आपने इसका नाम सिंगर के नाम पे रखा। देख प्लीज। पहली बार एक आम लड़की की तरह लग रहा था। ये दे, क्या कहता है, कमाल है ना। मजाक बंद करो, समझे? क्यों हट गई है बेवकूफ? को ऐसे खत्म करने नहीं दूंगी, तुम बनती ये हरा क्यों है? क्या हो गया तुमको? पट्टू भाड़ में जाओ। नहीं, तू भाड़ में जा। डरपोक साला करते वक्त हो रहा है। भाड़ में जा। साला कमीना। जा, अब यमराज तेरे मजे। चलो क्या मैं सच में ऐसा दिख रहा हूँ? हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल शैट कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाजों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये शैठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शैठ की कहानी सामने आती है। कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो।
जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है, टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शायद पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सैड की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए, जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सैड की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सैड ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सैड को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सैड की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सैड आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुए अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गर्माहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सैड का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सैड की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था, ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे।
साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लारा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सैट के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लारा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सैट की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सैट की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल सैट कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लारा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लारा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लारा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लारा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लारा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लारा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाज़ों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लारा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लारा बताती है कि ये सैट का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लारा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लारा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लारा जोर से पढ़ती है। सैट की कहानी सामने आती है। कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लारा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैट ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लारा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है।
कोने से सेट की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सेठ हंसती है, उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शेठ पास आती है, उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है, उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सेट की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है, और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए, जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा, उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुए अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गड़बड़ाहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था, ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लाड़ा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया।
जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लाड़ा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल सेठ कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाजों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये सेठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। सेठ की कहानी सामने आती है, कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सेठ ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सेठ की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? सेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है।
सैट हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लारा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शायद पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लारा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सैट की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लारा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लारा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लारा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है, और लारा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए, जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लारा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सैट की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सैट ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लारा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सैट को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लारा और जोनाथन पर निर्भर है। सैट की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लारा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सैट आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लारा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुई अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गर्माहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लारा ने कहा, सैट का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लारा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लारा ने सैट की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था, ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लारा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लारा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लारा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सैट के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लारा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सैट की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं।
अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है, बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल शेट कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाजों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये शेठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शेठ की कहानी सामने आती है, कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शायद पास आती है।
उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है, उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सेट की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है, और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए, जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा, उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुए अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गर्माहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था, ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लाड़ा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लाड़ा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है,
जहाँ की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है, बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल शैट कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाजों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये शैठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शैठ की कहानी सामने आती है। कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शेठ पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सेट की छाया कमरे में घूमती रहती है।
जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है, और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए, जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुए अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गड़बड़ाहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था, ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लाड़ा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लाड़ा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास, जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में, जिसे केवल सेठ कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया।
सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाती है, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाज़ों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये शेठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शेठ की कहानी सामने आती है। कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शैठ पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सेट की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं।
समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है, और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुए अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गर्माहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लाड़ा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लाड़ा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल सेठ कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है।
जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाज़ों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये शेठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शेठ की कहानी सामने आती है। कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शायद पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सेट की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए, जिसने सदियों से इस गांव को डराया।
कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लारा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लारा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लारा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लारा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लारा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुए अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गर्माहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लारा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लारा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लारा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लारा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लारा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लारा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लारा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल शेठ कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लारा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लारा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लारा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लारा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लारा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है।
लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाती है, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाजों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये शेठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शेठ की कहानी सामने आती है। कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शायद पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सैड की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था।
बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुए अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गर्माहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लाड़ा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लाड़ा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल सेठ कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाज़ों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता।
फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये शेठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शेठ की कहानी सामने आती है, कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है, जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शैड पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सेट की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई।
दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुई अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गड़बड़ाहट फैल गई। बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लाड़ा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लाड़ा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन बदला, छिपे रहस्य और डरावनी ताकत की कहानी। हमारी कहानी ग्रीन हिल नामक शांत गांव से शुरू होती है, जहां की सड़कें पत्थरों से बनी है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, धूप धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपा है एक अंधेरा इतिहास जिसे कोई आवाज में नहीं बताता। सदियों से लोग फुसफुसाते रहे हैं उस जादूगरनी के बारे में जिसे केवल सेठ कहा जाता है। उसके प्रतिशोध की ताकत ने कई पीढ़ियों को डर और दर्द दिया। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई उसकी पूरी शक्ति और क्रूरता को समझ नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़की लाड़ा है। उसकी आंखों में सवाल और मन में खोज की भूख है। जब जोनाथन नाम का एक विद्वान गांव में आता है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, लाड़ा तुरंत उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जोनाथन सतर्क और तर्कपूर्ण है, लेकिन लाड़ा का उत्साह उसे गांव के रहस्यों की खोज में शामिल कर लेता है। जोनाथन अपने नोटबुक में हर अजीब घटना को लिखने के लिए तैयार रहता है, जबकि लाड़ा का साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। एक शाम लाड़ा जोनाथन के गांव के किनारे वाले जंगल में जाने के लिए मनाती है, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। पेड़ ऊंचे हैं और घना कोहरा उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। लाड़ा के हाथ में एक पुरानी लालटेन है, जिसकी झिलमिलाती रोशनी केवल थोड़ी ही अंधेरे में जाती है। जोनाथन अपने नोटबुक को कसकर पकड़ता है। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब शांति जंगल की आवाज़ों को बदल देती है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लाड़ा रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जोनाथन अंधेरे में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। फिर भी दोनों पर एक भारी तनाव छा जाता है। कुछ ही दूर वो एक खंडर कुटिया पर पहुंचते हैं। खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए हैं। लाड़ा बताती है कि ये सेठ का घर माना जाता है। वातावरण भारी और असामान्य लग रहा है, जैसे कोई दुष्ट शक्ति चारों ओर फैली हो। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए खिड़की के शटर हिलते हैं
और लालटेन की लौ डरावनी तरह से झिलमिलाती है। डर के बावजूद लाड़ा आगे बढ़ती है। अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर है, धूल बिखरे है और दीवारें अजीब रंगों से भरी है जो जीवित लगते हैं। कुटिया समय में जमी हुई प्रतीत होता है, दुख और अंधे जादू की निशानी। एक कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है जिसकी खाल टूटी और पुरानी है। इसके पन्नों पर अजीब चिन्ह है जो अपने आप में रहस्य छुपाए है। लाड़ा इसे खोलती है और एक ठंडी हवा कमरे में फैलती है। जोनाथन हर विवरण नोट करता है। लाड़ा जोर से पढ़ती है। शेठ की कहानी सामने आती है, कैसे उसने काले जादू सीखा, उसने क्या खोया, उसे किसने धोखा दिया और उसने ऐसे अनुष्ठान किए कि उसकी प्रतिशोध की ताकत उसकी मौत के बाद भी बनी रहे। हर शब्द कमरे में गूंजता है। जोनाथन कांप जाता है जैसे हवा में ही जादू का प्रभाव हो। जैसे ही लाड़ा अन्य पंक्तों तक पहुंचती है, कमरे में कंपन होता है। टूटे हुए खिड़कियों के शीशे बजते हैं और बाहर से अजीब रोशनी आती है। स्पष्ट है कि सैड ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली है। लाड़ा जोनाथन की ओर देखती है। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों है। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी क्रैंगलिंग आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कोने से सैड की छायादार आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति बेहद भरी है और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक पहुंचती है। क्या तुम जानते हो कि मृतकों को जगाने की कीमत क्या होती है? शेठ का सर कमरे में गूंजता है, हर शब्द में क्रूरता। लाड़ा आगे बढ़ती है, किताब को कस के पकड़कर। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम केवल समझना चाहते थे, वो कहती है। सैड हंसती है। उसकी आवाज अंधेरे में तेज चाकू की तरह कटती है। समझना हमेशा महंगा होता है। लाड़ा समझ जाती है कि उनका एकमात्र मौका किताब में है। वो पन्नों के माध्यम से तेजी से खोजती है, शेठ के क्रोध को शांत करने वाला अनुष्ठान ढूंढने के लिए। हर चिन्ह, हर शब्द उसके पर्स और आवाज से हल्का सा चमकने लगता है। शैठ पास आती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी तापमान और भी गिरता है। जोनाथन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों महसूस करते हैं कि ये पल उनके और पूरे गांव की किस्मत तय करेगा। जंगल की हवा खिड़कियों से बहती है, पुरानी आवाजों के फुसफुसाहट के साथ धोखे, दुख और प्रतिशोध की कहानी सुनाती हुई। लाड़ा पढ़ती रहती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती है। सेट की छाया कमरे में घूमती रहती है। जोनाथन फर्नीचर से टिक कर खड़ा रहता है। कमरे का हर हिस्सा उसके सामने डरावना लग रहा है। लाड़ा जानती है कि अनुष्ठान का सही होना जरूरी है, नहीं तो उनके हर गांव की किस्मत अकल्पनीय परिणाम भुगत सकती है। अचानक छाया रुकती है, जैसे लाड़ा के शब्दों पर विचार कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल लालटेन की झिलमिलाहट और उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। लाड़ा और जोनाथन आंखों में आंखें डालते हैं, समझते हुए कि आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। रात गहरी होती है, छाया लंबी और भयावह है और लाड़ा जानती है कि वो किसी ऐसी शक्ति के किनारे खड़े हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वो डटकर खड़ी रहती है, किताब को कसकर पकड़कर, तैयार होकर प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए जिसने सदियों से इस गांव को डराया। कमरे में छाया अब भी हिल रही थी, लेकिन लाड़ा ने किताब के शब्द पढ़ना जारी रखा। जोनाथन लालटेन पकड़े कांप रहा था। सेठ की आकृति बदल रही थी, उसकी क्रूरता में हल्की मानवता झलक रही थी। अचानक सेठ ने चीख मारी, कुटिया कांपने लगी, धूल गिरने लगी। जोनाथन ने लाड़ा का हाथ पकड़ा। उसने किताब से शक्ति महसूस की और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द सेठ को कमजोर कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, जंगल में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनका भविष्य लाड़ा और जोनाथन पर निर्भर है। सेठ की छाया धीरे धीरे पीछे हटी और उसके मानवीय स्वरूप को झलक दिखी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह दुख और पछतावा था। आखिरकार लाड़ा अंतिम पंक्तियों तक पहुंची और स्पष्ट स्वर में अंतिम शब्द पड़े। छाया हिली, फिर हवा में घुल गई। दीवारों में चमकते चिन्ह बंद हो गए। सेठ आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि लाड़ा से मिली। तुमने मुझसे बिना डर के सामना किया, उसने नरम स्वर में कहा। बहुत कम लोग मेरी शक्ति का सामना करते हैं और कम ही समझ पाते हैं कि प्रतिशोध की कीमत क्या होती है। एक हाथ उठाते ही बचे हुई अंधकार की छाया धुआं बनकर उड़ गई। ठंडक गायब हुई, कमरे में गर्माहट फैल गई।
बाहर निकलते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। लाड़ा ने कहा, सेठ का प्रतिशोध खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी याद रखो और शक्तियों का सम्मान करो। साहस और ज्ञान मिलकर जादू को नियंत्रित कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। जीवन धीरे धीरे ग्रीन हिल में लौट रहा था। सुबह लाड़ा और जोनाथन ने गांव देखा। बच्चे संभल कर खेल रहे थे, वयस्क अपने बात कर रहे थे। लाड़ा ने सेठ की उपस्थिति को सीख के रूप में देखा। जोनाथन हर विवरण नोट कर रहा था ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और समझ की शिक्षा बने। दोपहर तक सूरज पूरे गांव में फैल गया। लाड़ा ने प्राचीन किताब को सुरक्षित जगह पर रखा। जोनाथन ने मदद की। दोनों ने इसे सुरक्षित रखने का वचन लिया। शाम को उन्होंने गांव की ऊंची पहाड़ी से सूर्यास्त देखा। लाड़ा ने कहा, हमने अंधकार का सामना किया और जीवित रहे। साहस और समझ से गहरी छाया को भी हराया जा सकता है। जोनाथन ने सहमति में सिर हिलाया। सितारे उभरने लगे। रात की डरावनी शक्ति अब शांतिपूर्ण हो गई थी। लाड़ा और जोनाथन ने गांव में लौटते हुए समझा कि जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों का सामना करेंगे। उन्होंने सेठ के प्रतिशोध का सामना किया, जीवित बचे और ग्रीन हिल सुरक्षित किया। जंगल और कुटीर अब शांत थी और उनका अनुभव भी यादों में अंकित हो गया। गांव ने अपनी शांति वापस पाई। लाड़ा और जोनाथन ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। सितारों की रोशनी में रात शांत थी। वो जानती थी कि सेठ की शक्ति यादों में सीमित है, लेकिन उनकी हिम्मत और समझने की उसकी क्रोध को शांत कर दिया। गांव सुरक्षित था और दोनों ने साबित किया कि प्राचीन अंधकार के सामने भी साहस और ज्ञान विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में वो गांव लौट आए, तैयार होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक दूसरे के भरोसे और सेठ की कहानी से मिली सीख के